क्या इंस्टेंट एनलाइटनमेंट जैसी कोई चीज होती है कि आपको इंस्टेंटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई हो, इंस्टेंटली आपको तुरंत एकदम से आपको आत्मबोध या आत्म साक्षात्कार का अनुभव आपको आ गया हो? अगर हम बात करें ओशो की, रमन महर्षि की और कुछ हद तक कृष्णमूर्ति की, तो इन लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर ऐसा लगता है कि, समझकर ऐसा लगता है कि ये बड़ा ही इंस्टेंट रहा है, ये बड़ा ही आप कह सकते हैं सडन रहा है, बहुत तुरंत हो गया। आपको इस बारे में तो पता ही है कि ओशो की इनलाइटनमेंट स्टोरी में कि ओशो बहुत टाइम से ये कोशिश कर रहे थे, ये प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना, मेडिटेशन कर रहे थे, ऑल दैट, बहुत सारी सारी चीजें कर रहे थे। बट जब ओशो ने प्रयास बंद किया और एक बार वो गार्डन में टहलने के लिए जस्ट चले गए, तो गार्डन में टहलने के लिए चले गए, एकदम से उनको उनका ईगो डिसॉल्व हो गया, उनका सेल्फ डिसॉल्व हो गया और कुछ ऐसा उनको महसूस हुआ जैसे वो वननेस टाइप का, है ना, सिंगुलैरिटी टाइप का, जैसे सब कुछ एक हो गया हो, है ना, एकत्व छा गया हो, जहां पर मैं खत्म हो गया हो और पूरा ब्रह्मांड में तुम मिल गए हो। रमन महर्षि के साथ भी यही हुआ कि एकदम से उनको जब डेथ का डर उनको सताया, तो डेथ का डर जैसे उनको सताया, उन्होंने कहा मैं देखता हूं अपने अंदर कि कौन है जो मेरे अंदर मरता है। तो उस डर से लड़ने की बजाय, उसको रैशनली या बौद्धिक तरीके से समझने सोचने की बजाय, उन्होंने उस डर को खुला छोड़ दिया, ओपन कर दिया पूरी तरह से। और जब उन्होंने उस डर को ओपन करा, खुला करा, और वो लेट गए बस ऐसे ही, एज इफ कि वो मर गए, इमिटेट करने लगे डेथ को, और सडनली उनको एनलाइटनमेंट, कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग सी हुई, जिससे उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और अरुणाचल के पर्वत में जाकर बैठ गए आराम से। कृष्णमूर्ति के साथ भी ऐसे ही बताया जाता है कि मेडिटेशन कर रहे थे, करते 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 एक रात को उठे अचानक, और वो ऐसा देखने लगे अपने अंदर कि सारी एनर्जी एक जगह पर इकट्ठी हो गई हो, इनफाइनाइट एनर्जी का सोर्स, है ना, और वो हर जगह मौजूद हो, है ना, फिर से वही वननेस वाली बात आ गई। अगर हम यहां पर बात करें, इन तीनों लोगों का हमने केस देखा, और पहले के टाइम पर भी जो साधु संत होते थे, हम बुद्ध की बात करें तो वो जंगलों में जाते थे और ध्यान लगाते थे, मेडिटेट करते थे और जानने की कोशिश करते थे कि सत्य क्या है। और एक टाइम उनको लगता था स्पिरिचुअली अवेकन होने में, एनलाइटन होने में। बट अगर मैं आपको कहूं कि जो उन लोगों ने जाना, जो उन लोगों ने समझा, उसके लिए आपको जंगलों में जाने की जरूरत नहीं, हिमालय में जाने की जरूरत नहीं। आपका रूम ही, आपका कमरा ही आपकी गुफा है, आपकी केव है। जस्ट यू नीड, बस चार दीवारी का एक आपको कमरा चाहिए जिसमें आप थोड़ा सा एकांत में बैठ सके। और करना क्या है आपको, करना क्या है, करना तो कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। जो ऑलरेडी है तुम्हें उसके साथ मिलना है, बस खाली उसके साथ हो जाना है, उसके साथ उसी में मिक्स हो जाना है जो ऑलरेडी है। क्या है ऑलरेडी, क्या है ऑलरेडी? साइलेंस, अननोन, अनडिस्क्राइब्ड, वो ऑलरेडी है। आप जस्ट ऐसे ही शांति से बैठे या कोई कार्य कर रहे, और उस कार्य में यू आर नॉट सीकिंग एनीथिंग, आप कुछ सीख नहीं कर रहे, मतलब आप कुछ खोजने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप अपने अंदर कोई थिंकर लेकर नहीं आ रहे हैं, अपने अंदर कोई ऑब्जर्वर लेकर नहीं आ रहे, यू आर जस्ट एज इट इज। और थॉट्स आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, आपने अपने आप को पूरी तरह से ओपन छोड़ दिया है, आपने अपने आप को पूरी तरह से खुला कर दिया है। और इस ओपननेस में यू आर नॉट ट्राइंग टू बिकम एनीथिंग और डूइंग एनीथिंग, नॉट इवन अ सिंगल थॉट यू आर थिंकिंग अबाउट। आप कुछ नहीं सोच रहे हैं फॉर अ मोमेंट, एक सेकंड भी अगर आप ऐसा कर रहे हैं। कुंजा पापा जी कह रहे हैं कि अगर आप एक सेकंड के लिए भी, फॉर अ इंस्टेंट भी अगर आप नॉट थिंकिंग जोन में हैं, देन यू आर इनलाइटेंड। यस, और ऐसे उन्होंने इंस्टेंटली बहुत सारे लोगों को इनलाइटेंड किया है पूज्य पापा जी ने।
पुंजा पापा जी, मूजी के गुरु। अब अगर हम ये चीज देखें तो ये चीज अभी भी अप्लाई करती है, अभी इस वक्त भी अप्लाई करती है। जब आप अपने आप को एक्सप्रेस कर नहीं रहे हैं, आप एक्सप्रेस होने दे रहे हैं, अपने आप को व्यक्त होने दे रहे हैं, आप कुछ कोशिश नहीं कर रहे हैं, कुछ बन नहीं रहे हैं, कुछ हो नहीं रहे हैं, या फिर आप अपने सेंसेस से कुछ जनरेट नहीं कर रहे हैं, या उन सेंसेस को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर लेकर आ रहे हैं या फिर बाहर की इंफॉर्मेशन अंदर लाने दे रहे हैं, आप बस एज इट इज हैं इस अस्तित्व के साथ, देन यू विल लूज योर सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी। आप आपका जो आपका जो होना है, आपका जो आर्टिफिशियल मैं है, कंडीशन मी है, जो मेरा है, इट बिगिंस टू डाइल्यूट, ये आपका डाइल्यूट होने लगता है, फैल जाता है, और तुम एक स्पेस में, है ना, एक अल्टीमेट वॉचर बन जाते हो, अल्टीमेट विटनेस बन जाते हो। बट उस विटनेस को कैच करने की कोशिश मत करो, उस विटनेस को जानने की कोशिश मत करो, वो तो अननोन है। द मोमेंट यू ट्राई टू कैच दैट विटनेस, समझ रहे हो आप, उस दृष्टा को जब आप देखने की कोशिश करोगे, जो अल्टीमेट है, जो संपूर्ण दृष्टा है, जब तुम उसको देखने की कोशिश करोगे ना, तो वो देखने वाला विचार आ जाएगा, तुरंत वो थॉट आ जाएगा, और जैसे ही विचार आ गया, थॉट आ गया, थॉट उसको कैच करने की कोशिश करेगा, पकड़ने की कोशिश करेगा, बट वो पकड़ में नहीं आएगा। तो थॉट्स फिर शब्दों से काम चला लेगा, क्योंकि उसको तो कुछ चाहिए अटैच होने के लिए, तो फिर तुम उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। लोग मेरे से पूछते हैं कि अल्टीमेटली ऑब्जर्वर कौन है? जो अल्टीमेट ऑब्जर्वर है ना, आप उसको कभी डिकोड कर ही नहीं सकते, और जैसे ही आप डिकोड करने की कोशिश करोगे, विचार आ जाएगा। व्हाई डोंट यू रिमेन इन दिस द स्टेट ऑफ अननोन? इस अननोन की स्टेट में आप क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि ये अननोन स्टेट एक एंजाइटी आपकी लेकर आती है जब आप कुछ नहीं होते हैं, और उस एंजाइटी के साथ एक बार रहो तो सही, उसका सामना तो करो, एंड यू विल सी दैट यू आर ऑटोमेटिकली फ्री एंड एनलाइटेंड ऑलरेडी। यस, क्योंकि जो तुम कोशिश करके एनलाइटनमेंट गेन करोगे, सो कॉल्ड एनलाइटनमेंट, प्रैक्टिस करके, वो तो खो जाएगी, क्योंकि जो तुमने पाया है वो चला जाएगा। बट जो ऑलरेडी है, जिसको पाया ही नहीं जा सकता, वो तो रहेगा ही ना हमेशा। आप समझ रहे इस चीज को? इन्हीं कुछ चीजों के बारे में, इन बेसिक चीजों के बारे में मैं अपने बात करता हूं अपने स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। अब आपके दिमाग में चाहे कुछ भी हो, ये कोर्स है क्या है, बट मैं कहूंगा आपसे कि ये आपकी कंडीशनिंग ही है। आप समझ रहे इस चीज को? और इसमें आपकी भी गलती नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जो बेकार बेकार चीजें दे रहे हैं, बट आप इस कोर्स पर विश्वास कर सकते हैं। इस कोर्स में कुल 24 वीडियोस हैं, और कैसे कैसे टॉपिक्स पर, कि वर्तमान क्या है, विचार क्या है, विचारों का अंत क्या है, साक्षी क्या है, सजगता, अवेयरनेस क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, आप समझे, डुअलिटी, द्वंद क्या है, मैं कौन हूं, हु एम आई, इन सब को लेकर एक 24 वीडियोस का कोर्स बना हुआ है। साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। सो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी बहुत मदद करेगा। जैसे आप नेटफ्लिक्स के शो ज्वाइन करते हैं, मूवीज, घर में कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज लेकर आते हो, मैं कह रहा हूं एक बार अध्यात्म तो लेकर आओ, जो रियल एजुकेशन है, जो मॉडर्न अध्यात्म है इस टाइम का, जो नए थिंकर से निकल रहा है, आप उसको तो एक बार देखो। तो व्हाट्सएप नंबर है 9773529489, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।